निर्मला देवी की दो बहुएं थीं, गोपी और संध्या। बड़ी बहू संध्या को दो बच्चे थे और छोटी बहू गोपी की शादी को 1 साल होने वाला था। संध्या बड़ी थी, इसलिए अपनी आदत से मजबूर हर जगह अपना रुतबा दिखाने की उसकी आदत थी। वो कभी गोपी को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। गोपी, रोटी अभी रहने दो, मैंने बाहर वेज बिरयानी सर्व कर दी है। पर दीदी, बुआ जी तो रोटी मांग रही थी। उन्होंने कहा है वो चावल नहीं खाती हैं। मैंने कहा ना अभी रुक जाओ, रोटियों की जरूरत होगी तो बना लेना। त्योहार का समय था, घर में सभी मेहमान आए हुए थे, इसलिए निर्मला देवी की दोनों बहुएं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थीं। संध्या ने वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी और वो सबके सामने अपनी उसी बिरयानी के गुण गा रही थी, जैसे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात। बुआ जी, थोड़ा और बिरयानी लीजिए ना, लगता है आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, पर मैं ज्यादा चावल नहीं खाती हूँ। अरे रुको नंजी, मैं भी रोटी मंगवाती हूँ। गोपी बहू, क्या हुआ, रोटी बनी कि नहीं अभी तक? मैं खुद ही देख कर आती हूँ। निर्मला देवी रसोई में जाती हैं, तो गोपी रसोई में रोटी बनाने की बजाय मीठी सेवइयां बना रही थी। ये देख निर्मला देवी को गुस्सा आ जाता है। उन्होंने गोपी को खूब खरी खोटी सुना दी। अरे क्या बात है गोपी बहू, इतनी देर से बुआ जी रोटी का इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ सेवइयां बना रही हो। अरे पहले उन्हें रोटी तो पूरी खिला देती, तुम्हें पता है ना कि वो चावल कम खाती हैं। अरे मैंने तुम्हें स्पेशली यहाँ रोटी बनाने के लिए भेजा था। माँ जी, वो संध्या दीदी ने मुझे। तभी वहाँ संध्या आ जाती है और बोलती है, गोपी तुम रहने दो, मैं रोटियाँ सेक देती हूँ। माँ जी, अब बाहर जाकर बुआ जी के पास बैठिए, मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक कर लाती हूँ। पहली बार गोपी को एहसास हुआ कि संध्या उसके साथ सही नहीं कर रही है। उस दिन से उसने ठान लिया कि वो देवरानी है तो क्या हुआ, पर इस तरह से जेठानी का गलत व्यवहार तो वो सहन नहीं कर सकती ना। अब वो चौकन्ना रहने लगी। जब भी संध्या अपने आप को आगे करती तो गोपी भी पीछे नहीं हटती, पर वो इस बात का ध्यान जरूर रखती कि संध्या उसकी जेठानी है तो उसका मान सम्मान भी बना रहे। एक दिन निर्मला देवी की बहन और बेटी उन सब के साथ बाजार गई। निर्मला देवी की बहन की लड़की की शादी थी, तो वो सब उसी की शॉपिंग के लिए बाजार गए हुए थे। मौसी जी, ये लहंगा पिंकी पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों पिंकी? संध्या भाभी, गोपी भाभी ना प्याजी कलर का लहंगा दिखा रही हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आजकल ना प्याजी कलर बहुत इन है। मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस को देखा है, वो आजकल ना इसी कलर के लहंगे पहन रही हैं अपनी शादी में। इसमें फोटोज ना बहुत अच्छे आते हैं। एक काम करना पिंकी, दामाद जी के भी ना सेम कपड़े बनवाना, बहुत सुंदर लगेंगे। और जो मैंने तुम्हें पार्लर वाली बताई है ना, वो ना इतना सुंदर मेकअप करती है ना कि तुम बहुत सुंदर लगने वाली हो। सच में गोपी भाभी, आपने तो मेरी शादी की बहुत बढ़िया शॉपिंग करवा दी है। अरे भाभियां होती ही इसलिए हैं कि अपनी नंद का ख्याल रखा करें। सच में गोपी, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। गोपी भाभी, आप सामने ना मेरे साथ उस शॉप पर चलना, मुझे वहाँ से अपनी जीन्स के साथ ना अच्छा सा टॉप भी लेना है। मुझे सचिन ने बोला था कि अगर हम हनीमून पर जाएंगे तो जीन्स भी। आप समझ रही है ना भाभी? मैं सब समझ रही हूँ पिंकी, बहुत अच्छा लगता है ये सब शॉपिंग करना, खट्टी मीठी यादें बन जाती हैं। संध्या बुरी तरह से चिढ़ गई थी क्योंकि सब गोपी को ही महत्व दे रहे थे। तभी संध्या का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगा। मम्मी मम्मी, मुझे आइसक्रीम लेनी है। नहीं नहीं लेनी आइसक्रीम, मैंने कहा ना नहीं लेनी आइसक्रीम। अरे क्या बात है बहू, विक्रांत को क्यों मार रही हो? किस बात का गुस्सा है? पता नहीं दीदी से आजकल क्या होता जा रहा है, जब देखो गुस्से में भरी रहती है। बहू थोड़ा लिहाज कर, ये बाजार है, हम किसी की दुकान पर बैठे हैं। अरे बहू छोड़ो भी, बच्चा है, कोई बात नहीं। अरे आओ देखो जरा, मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद कर लो ना। लाओ गुड़िया को मेरी गोदी में दे दो। संध्या गुड़िया को अपनी सास की गोद में दे देती है। वो लोग साड़ी देखने लगते हैं।
कुछ देर बाद जब गोपी पिंकी के साथ वापस लौटती है तो उस समय सबका ध्यान विक्रांत की तरफ जाता है। विक्रांत वहाँ नहीं था। विक्रांत कहाँ गया? विक्रांत, गोपी, पिंकी, तुम दोनों ने विक्रांत को देखा दुकान से बाहर जाते हुए कहीं? नहीं दीदी, दुकान के बाहर तो विक्रांत कहीं नहीं दिखा। रुकिए, मैं जरा देख कर आती हूँ, क्या पता बाहर खड़ा हो। सब लोग विक्रांत को ढूंढने लगते हैं पर विक्रांत कहीं नहीं दिखता। संध्या के साथ साथ सभी का रो रो कर बुरा हाल था। तभी गोपी के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, कौन? चाची, मैं बोल रहा हूँ विक्रांत। चाची, मैं अंकल के साथ खड़ा हूँ। अंकल के साथ? बेटा, अंकल को फोन दो। जी, आपका भतीजा मेरे पास ही खड़ा है और वो बिल्कुल सेफ है। आप इस जगह पहुँच जाइए। सभी लोग घबराते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां विक्रांत उस आदमी के साथ खड़ा था। विक्रांत, मेरा बच्चा, तो ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक चोर अंकल ना मुझे आइसक्रीम दिलाने ले जा रहे थे। मैं उनके साथ जा रहा था, तभी इन अंकल ने मुझे रोक लिया और उसकी खूब पिटाई की। वो यहाँ से भाग गया। जी, आपका बेटा विक्रांत बिल्कुल ठीक है। वो बदमाश भाग गया। वो तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने उसे पकड़ लिया। आपका बेटा बहुत होशियार है। इसे बाकी के फोन नंबर तो याद नहीं थे पर अपनी चाची का नंबर याद था, इसलिए मैंने तुरंत इनके नंबर पर फोन मिला दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वो लोग विक्रांत को लेकर घर आ जाते हैं। संध्या को सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन पहले विक्रांत गोपी के साथ बैठा हुआ था। गोपी उसे अपना मोबाइल नंबर याद करा रही थी और विक्रांत को इसमें बहुत मजा आ रहा था। विक्रांत गोपी के फोन में गोपी के नंबर पर बार बार डायलिंग कर रहा था। मजाक मजाक में ही सही, विक्रांत को इसी बहाने अपनी चाची का मोबाइल नंबर याद हो गया था। ये क्या खेल बना रखा है गोपी? पढ़ने वाला बच्चा है, तुम इसे मोबाइल की आदत डाल रही हो। चलो विक्रांत, पढ़ाई करनी है। संध्या को सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी गोपी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम सचमुच सबका कितना ख्याल रखती हो। दीदी, आप सबका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना। और आप सब भी तो कितने अच्छे हो, मेरी कितनी केयर करते हो। मम्मी, भूख लगी है बहुत जोरों की। अरे शाम हो गई है, सभी घर आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मेरे राज दुलारे गुड्डे को भी भूख लग रही है। मैं सोच रही थी आप ना जल्दी से दाल चावल रेडी कर लो और मैं गर्मा गर्म रोटी सेक लेती हूँ। फिर हम सब मिलकर आज एक साथ खाना खाएंगे। मौसी जी, पिंकी, आप सब भी खाना खा कर ही जाना। हाँ हाँ बहू, बहुत जोर की भूख लगी है। संध्या बहू, जल्दी से चावल दाल रेडी कर लो। और गोपी बहू, एक काम करना, रोटी के साथ ना वो तुमने जो लाल मिर्ची वाला अचार डाला है ना, वो जरूर खिलाना। वो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है तुमने। हाँ बहू, जल्दी से अब तुम दोनों खाना बना लो। संध्या भाभी, मैं कह रही थी इस साड़ी के साथ चप्पल अच्छी लगेंगी या फिर सैंडल? इसके साथ तो हील वाली चप्पल ही अच्छी लगेंगी। कुछ भी कहो, भाभी के चावल एक एक दाने खिले हुए बनते हैं। मुझे तो ऐसे चावल बनाने आते ही नहीं हैं। भाभी, मुझे भी इस तरह के चावल बनाने सिखाओ ना, जिसमें एक एक दाना अलग हो। मुझे भी सीखना है। और फिर इस तरह हंसते और खट्टी मीठी बातें करते हुए देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।